नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज झीलों के प्रकार, किस प्रकार की झीलें होती हैं, झीलें किसे कहते हैं आदि के बारे में चर्चा करेंगे। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए बढ़ते अपनी क्लास की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखते हैं झील का अर्थ क्या है। झील वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता क्या होती है, उसका स्थायित्व अर्थात स्थिर होना। अर्थात यह तीनों तरफ से, जैसे ये जगह है, ये तीनों तरफ से भूखंड से घिरी हुई है और यहाँ पे बीच में जल भर जाता है, उसे झील कहते हैं। सामान्य रूप से झील भूतल यानी भूमि के विस्तृत यानी बहुत विशाल गड्ढे होते हैं जिनमें जल भर जाता है, उन्हें हम झील कहते हैं। झीलों का जल प्राय स्थिर रहता है, अर्थात वह गति नहीं करता, स्थिर रहता है, एक जगह भर जाता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका खारापन भी होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब पानी एक साथ इकट्ठा रहता है तो उसमें लवणीयता बढ़ जाती है, इसलिए उसमें खारापन आ जाता है। अनेक झीलें मीठे पानी की भी होती हैं। झीलें भूपटल अर्थात पृथ्वी के किसी भाग पर हो सकती हैं। जैसे आपको बता दें, ये ऊंचे पहाड़ों पर भी मिलती हैं, पठारों पर भी मिलती हैं, मैदानों पर भी मिल सकती हैं तथा स्थल पर सागर के नीचे भी पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप में झील है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो समुद्र है इसका यहाँ पर ये अवरोधिका बन गई है, ये रोधिका है। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये रोधिका बन गई है। इस तरह बिल्कुल पतली पतली बालू की कुछ दीवार जैसी अवरोध खड़ा हो गया है। अर्थात यहाँ इसका जो पानी, समुद्र का पहले पानी यहाँ एंटर तो कर गया, लेकिन उसके बाद वो वापस समुद्र में नहीं जा पाया, महासागर में नहीं जा पाया। तो इस इतने क्षेत्र में जो जल का क्षेत्र बन गया है, इसे हम झील कहेंगे। ये होती है झील। देखिए तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, एक तरफ एक अवरोधिका बन जाती है, इस टाइप में ये अलग हुआ भाग झील कहलाता है। ये अनूप झील का उदाहरण था। तिब्बत की बात करते हैं तो तिब्बत की टिशो सिक्रू संसार की सबसे ऊंची झील है, जो तिब्बत पहाड़ पर 18,284 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों बहनों। इसके विपरीत मृत सागर, जिसे हम डेड सी के नाम से जानते हैं, संसार की सबसे नीची या निम्न स्तर की झील है, अर्थात यह समुद्र तल से नीची है। ठीक है ना, जो सागर तल से कितनी है, 1300 फीट नीची है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आंकड़े काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखें। इसकी तली सागर तल से 2500 फीट नीचाई पर है। अर्थात अगर पूछा जाए कि डेड सी की समुद्र तल से कितनी गहराई है, तो वो है 2500 फीट नीचे। कुछ झीलें अधिक गहरी होती हैं, जैसे साइबेरिया की बैकॉल झील। कहाँ की? साइबेरिया की बैकॉल झील। इसकी गहराई 1.6 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी 1.5 किलोमीटर से लगभग ये है। और इसके अलावा कुछ झीलें, जरूरी नहीं होती हैं कि सारी झीलें गहरी ही हों, कुछ झीलें उथली भी होती हैं जो गर्मी के मौसम में सूख भी जाती हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो इसे मौसमी झील कहते हैं, क्योंकि ये बरसात के समय तो भर जाती हैं, लेकिन गर्मी के कारण इसमें बाष्पीकरण की प्रक्रिया होने के कारण ये झीलों का पानी उड़ जाता है और ये झीलें सूख जाती हैं। क्षेत्रफल में छोटी झीलें सभी तरह की होती हैं, छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, छोटी बड़ी झीलें होती हैं। हिमानीकृत झील, जिसे टॉर्न झील भी कहते हैं, कुछ वर्ग किलोमीटर तक ही होती है, जबकि लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाली विस्तृत झीलें कैस्पियन सागर, ये सागर नहीं है बल्कि झील है, लेकिन इसका नाम सागर के रूप में पड़ा, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो कि कैस्पियन सागर है या झील है। क्वेश्चन आता है इनमें से निम्न में से सागर कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा कैस्पियन सागर। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सागर नहीं है, झील है। एक विस्तृत झील है कैस्पियन सागर, जिसका क्षेत्रफल आप देख लीजिए कितना है, ये 4,30,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित विस्तृत झीलें जैसे कैस्पियन सागर,
अरब सागर में मृत सागर, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बृहद झीलें, अफ्रीका की विक्टोरिया, साइबेरिया की वैकॉल झील आदि आकार की दृष्टि से कैसी हैं? आकार की दृष्टि सागर के समान है, अर्थात एक छोटा सागर बन सकता है, इस टाइप में झीलें होती हैं। देखिए झील इस टाइप में ये बनी होती हैं। अगर देखिए टेक्टोनिक झीलें क्या होती हैं, अब देखिए जब झीलों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार की झीलें होती हैं। पहली है टेक्टोनिक झील। टेक्टोनिक झील में देखिए इस तरह की झील पृथ्वी की पपड़ियों के नीचे धंसने से, अर्थात ये पृथ्वी है, पृथ्वी की पपड़ियाँ अगर नीचे की तरफ इस प्रकार से धंस जाती हैं तो ये झील का रूप धारण कर जाती हैं। तो इस तरह की झील पृथ्वी की पपड़ियों के नीचे धंसने से उत्पन्न होती है। कश्मीर की बूलर झील आपने नाम सुना होगा और देखा भी होगा आपने, आप में से बहुत से भाई बहनों ने। कश्मीर की बूलर झील और कुमायूं हिमालय की अनेक झीलें टेक्टोनिक झील का एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ज्वालामुखी के उद्गार से बनी झीलें कौन कौन सी होती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झीलें, देखिए ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झीलें हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से शांत होने के बाद, जैसे ज्वालामुखी है, ये वोल्केनो है, इस टाइप में ये वोल्केनो, ऐसे ये है, ये वोल्केनो है, यहाँ से जैसे उद्गार होगा, उद्गार जब शांत हो जाता है तो इसके अंदर जो गहरा गड्ढा टाइप का होता है, यहाँ पर वर्षा का पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। एकत्रित होने के कारण ये झील का रूप ले लेता है, इसलिए इसे इस प्रकार की झीलों को हम ज्वालामुखी उद्गार से बनी झीलें कहते हैं। और इस प्रकार की आपको अगर झील का एग्जाम्पल मिल जाए कि क्वेश्चन भी आता है कि लोनार झील किस प्रकार की झील है, तो लोनार झील ज्वालामुखी से बनी हुई एक झील है जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में पड़ती है, ये लोनार झील है। अगली झील की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अगली झील है लैंगून झील। लैंगून झील क्या होती है देख लीजिए। लैंगून झील इस टाइप में होती है। लैंगून का निर्माण समुद्र तट के किनारे बालू के निक्षेपण के कारण होता है, अर्थात ये यहाँ पे बालू की रोधिका टाइप भी बन जाती है और ये पानी यहाँ पर भरा हुआ रह जाता है। इस टाइप की झील को हम लैंगून झील कहते हैं। समुद्र के तट के किनारे ही बनती हैं, हमेशा लैंगून झीलें समुद्र के तट के किनारे मिलती हैं। उड़ीसा की चिल्का झील, ये चिल्का झील जो है, उड़ीसा की चिल्का झील, ये उड़ीसा में है और ये चिल्का झील एक लैंगून झील का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कई सारे एग्जाम्स में, ये चिल्का झील किस प्रकार की झील है, तो ये लैंगून झील है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं पुलिकट आंध्र प्रदेश में वेम्बनाथ झील और अष्टमुदी की केरल में अष्टमुदी की झील, ये सारी की सारी झीलें लैंगून झील का एग्जाम्पल या उदाहरण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अब ये लैंगून झील देख रहे हैं, इस टाइप में लैंगून झील होती है। आपको चित्र भी देख लीजिए, समुद्र से लगा हुआ भाग और इस टाइप में चारों तरफ से ये जमीन से घिरी हुई। देखिए बैकाल झील, ये इस टाइप में बैकाल झील है, देखिए इस भी चारों तरफ से घिरी हुई है बैकाल झील। किसी अंतर्देशीय गर्त में पाई जाने वाली, गर्त अर्थात गर्त का मैं मीन्स बता दूं, कुछ भाई बहन ना समझे हो तो मैं बता दूं, गर्त यानी होता है गड्ढा, ठीक है, गर्त का मीन्स गड्ढा। किसी अंतर्देशीय गर्त में पाई जाने वाली ऐसी प्रशांत जलराशि को झील कहते हैं जिसका समुद्र से किसी प्रकार कोई संबंध नहीं रहता। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नदियों के चौड़े विस्तृत भाग के लिए और समुद्र के उन तटीय जलराशियों के लिए भी किया जाता है जिसका समुद्र से अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। देखिए अब मैं आपको बता दूं, कभी कभी छोटे तालाब, सरोवर से लेकर मीठे पानी वाली विशाल सुपीरियर झील और लवड़ के जल से भरी हुई कैस्पियन सागर तक के भी झील की संज्ञा दी गई है। मतलब ये काफ़ी बड़े बड़े, यानी अर्थात कहने का मतलब एक छोटा सा तालाब भी झील का एग्जाम्पल हो सकता है और काफ़ी बड़े और विशाल आकार के, जैसे डेड सी हुआ, मृत सागर जिसे बोलते हैं, और पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाने वाली झीलें भी हो सकती हैं। ये अपवाद हैं कि काफ़ी बड़े मैदान में होती हैं, ठीक है। कुछ मैदानी भागों में भी सामान्यतः झीलें बन जाती हैं, ठीक है ना, यानी कम ढाल होती है। झीलें मीठे पानी वाली और खारे पानी वाली दोनों ही झीलें होती हैं। मैं पहले बता चुका हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, दोनों ही प्रकार की झीलें होती हैं। झीलों में पाए जाने वाला जल मुख्यतः वर्षा, यानी बरसात जो होती है बरसात के पानी से, और हिम अर्थात जो बर्फ़ पिघलती है उनसे या झरनों से जल प्राप्त करती हैं। ये झीलों का प्रमुख क्या है, वायु का, पानी का यानी जल का स्रोत है। आप देख लिए अगली झील है बायूड झील। बायूड झील कैसे कहते हैं, एलॉयलन लेक्स, बायूड झीलें। ये छोटी और अस्थायी अवतल तथा गर्त यानी गड्ढे होते हैं, छोटी होती, आकार में छोटी होती हैं, जो उस स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ पर हवाएं कैसी चलती हैं, रेतीली हवाएं चलती हैं, रेतीली सतह होती है, रेतीली, जहाँ हवाएं रेतीली सतह पर बहती हैं। पश्चिमी राजस्थान में अनेक प्रकार की ऐसी ही झीलें हैं। इसे मरुस्थलीय झीलें या झीलों में सामान्यतः लवण की मात्रा अधिक होती है, खारापन ज़्यादा पाया जाता है ऐसी झीलों में।
अक्सर इन्हें लवड़ीय झील भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान के ढांड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए इस टाइप में, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं डेजर्ट का एरिया है, पूरा डेजर्ट आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए ये डेजर्ट है पूरा, यहाँ देखिए आप, ये पूरा डेजर्ट का नज़ारा दिखाई दे, डेजर्ट, यहाँ पे झील बनी हुई है। तो ये इस प्रकार की झील है और ये काफ़ी लवड़ीय होती हैं, खारी होती हैं, नमकीन बोल सकते हैं इसको, नमक का इनमें से उत्पादन किया जाता है। अगली झीलें देखते हैं। अगली झील है द्रवण झीलें। द्रवण झीलें कैसी होती हैं? इन झीलों का निर्माण सतह से एक गड्ढे के कारण होता है। सतह में एक गड्ढा हो जाता है और जो चूना पत्थर या जिप्सम जैसी सैलें होती हैं, ये भूमि में विलयन के कारण बनती हैं, अर्थात घुलन के कारण ऐसी झीलें बनती हैं। इन झीलों को द्रवण झीलें कहते हैं। ऐसी झीलें आपको कहाँ मिलेंगी? चेरापूंजी के आसपास, शिलोंग के मेघालय के क्षेत्र में, और कुमायूं हिमालय और गढ़वाल या उत्तराखंड में ऐसी झीलें पाई जाती हैं। चौहाड़ी क्षेत्र हैं ये। इसमें मेन बात यह है, जो याद रखने वाली चीज़ है कि इनका निर्माण चूना पत्थर जिप्सम की विलयशील सैलों या घुलने वाली सैलों के कारण ऐसी झीलें बनती हैं। ठीक है, ये द्रवण झीलें हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं, को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपको चैनल कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी। अब लैंगून झील किसे कहते हैं? लैंगून झील शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से एग्जांपल आ रहा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। समुद्र के पास ऐसा द्वीप जिसके अंदर झील स्थित हो, लैंगून झील कहलाती है। मुख्य रूप से भूमि से जुड़ा या अलग भी हो सकता है। लैंगून झील का एग्जांपल देख लीजिए, इस टाइप में लैंगून झील है। देखिए मैंने पहले ही बता चुका है कि समुद्र, ये द्रोण, ये इस प्रकार का रोधिका हाथ की पतली सी दीवार बन जाती है। किस चीज़ की होती है? मिट्टी की या बालू की हो सकती है ये, और यहाँ पर ये जल भर जाता है। इस प्रकार झीलों को लैंगून झील कहते हैं, जो एक एग्जाम्पल है। अगला देख लेते हैं, अगला कौन सी है? झीलें मैंने पहले ही बता दिया कि झील जल से भरे हुए एक प्राकृतिक गड्ढे को झील कहते हैं। बढ़ती आबादी तथा जल के अभाव में झील लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण साधन भी है, लेकिन अचानक आई बाढ़ और सूखे की स्थिति से भी लोगों को ये बचाती है झीलें। दोस्तों, पहले के समय में पानी का बड़ा अच्छा प्रबंध होता था, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम वो पुराने स्रोत भूल चुके हैं। भारत में झीलों के प्रकार के और भी प्रकार हैं, जैसे विवर्तनिकी झीलें। और विवर्तनिकी झीलों के बारे में बात करते हैं। इन झीलों का निर्माण पृथ्वी के भूपटल में दरार अर्थात भ्रंश अर्थात नीचे धंसने के कारण होता है। प्यारे भाई बहनों, यदि भाषा समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट करके बताएं मुझे। देखिए विवर्तनिकी झीलें, यहाँ जिला मत समझें, झीलें हैं। इन झीलों का निर्माण पृथ्वी के भूपटल अर्थात ये पृथ्वी के भूपटल में दरारें या भ्रंश अर्थात नीचे धंसने के कारण ये झीलें बनती हैं। कश्मीर और कुमायूं में पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली ज़्यादातर झीलें विवर्तनिकी झीलों के नाम से ही या विवर्तनिकी झीलें ही हैं। ज़्यादातर झीलें हैं, सारी झीलों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। जैसे है सोमेरी या ये पैगोंग शो, ये झील है इस टाइप। विवर्तनिकी झील, अब विवर्तनिकी झील का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए इस टाइप में होती है। ये देखिए ये झील है, ये आपने देखा होगा, ये आसपास से उठा हुआ भाग और ये नीचे भ्रंशन अर्थात नीचे धंसा हुआ भाग है, जहाँ पर ये झील का निर्माण हो गया। ऐसी झीलों को हम विवर्तनिकी झीलें कहते हैं। देखिए अगला है क्रेटर या ज्वालामुखी झील। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका दोबारा से फिर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि समझने में आसानी हो। उद्देश्य ये है कि आपको सरल से सरल भाषा और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, इस टाइप में आपके लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं। और इसमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोगों को प्रोत्साहन मिले और आप लोगों के लिए हम ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें ला सकें। अब देखते हैं क्रेटर या ज्वालामुखी झीलें। क्रेटर झीलों का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी का जो व्यवहार यानी मुंह होता है जल से भर जाता है। यह भारत में अल्पसंख्यक में कम मात्रा में, या क्रेटर झीलें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। एक ही झील अपने आप, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया, बुल्ढाना जिले में लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। देखिए इस टाइप में, देखिए मैं आपको एक चित्र से बता दूं, इस टाइप में देखिए ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी कभी विस्फोट हुआ होगा, ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बन गया। देखिए यहाँ पे देखिए, अब गड्ढे में यहाँ बारिश का पानी इसमें क्या हुआ, इसमें भर गया, ये पानी भर गया तो ये बॉर्डर से फुल हो गई, ये तो ये क्या बन गई, झील का एग्जाम्पल, झील यहाँ पे ये झील का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार की झील को हम बोलते हैं
अपनी ज्वालामुखी झील, इस झील को बोलते हैं ज्वालामुखी झील। ठीक है, आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हिमानी झील है। हिमानी वाली झीलों को हम टॉर्न भी कहते हैं या फिर ग्लेशिकल झील भी, ग्लेशिकल लेक्स भी कहते हैं। ये झीलें हिमानी, अर्थात हिमानी का अर्थ क्या होता है, बर्फ़ जमा हुआ, जब पर्वतों पर जो बर्फ़ जमा होता है उसे हम हिमानी कहते हैं। और हिमानी के अपारदन अर्थात उसके पिघलने, टूटने और आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप गिरितल, गिरितल अर्थात होता है पहाड़ों का निचला भाग पर एक लघु पर्वतीय झील यानी छोटी सी पर्वतों के नीचे एक झील टाइप की बन जाती है, जो एक हिमज गहर बेसिन में जमा होता है। यानी हिमज अर्थात एक उसके जो पर्वत पदीय अर्थात पर्वतों के जस्ट नीचे एक गड्ढा टाइप का होता है, और जो आसपास और पीछे आगे इसके चट्टाने टाइप की होती हैं और बीच में झील का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की झीलें छोटे आकार की होती हैं। गंगावाल झील जो कश्मीर में दीर्घ हिमालय अर्थात बृहद हिमालय में स्थित है। हिमालय को आपको बता दूं कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये बृहद हिमालय में स्थित है। इसका नाम है गंगावल झील, जो कश्मीर के बृहद हिमालय में है। इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हिमानी झीलें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में ये मिलती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों भूस्खलन झील। भूस्खलन झील क्या होती है? इन झीलों का निर्माण भूस्खलन तथा शैलपात के कारण, भूस्खलन अर्थात धरती अचानक से धसक जाना, पहाड़ों का धसक जाना, इसके कारण ये बनती हैं। और जो नदी के रास्ते को क्या कर देती हैं, अवरोध उत्पन्न कर देती। नदी जैसे यहाँ पर नदी बह रही है, यहाँ पे इस टाइप में कोई बीच में द्रोणी टाइप की आ गई तो यहाँ पे ये झील टाइप का बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या करती है, नदी के अवरोध उत्पन्न करते हैं। और गढ़वाल की गोहाना झील, गढ़वाल में जो गोहाना झील है, इसका निर्माण गंगा की सहायक नदी पर एक बड़े भूस्खलन के कारण हुआ था। इसको हम भूस्खलन झील बोलते हैं, अर्थात भूस्खलन से होने वाली। आपको जितना याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए गोहाना झील किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो वो भूस्खलन झील का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और भूस्खलन आप जानते हो, धरती के अचानक से भूस्खलित हो जाने या गड्ढा हो जाने या धसक जाने या नीचे चले जाने के कारण इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। देखिए इस टाइप में, ये देखिए इस टाइप में ये नदी बहती हुई है। अब ये अचानक से क्या हुआ, देखिए नदी यहाँ से एकदम सीधी बह रही थी, सीधी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये भूस्खलन हुआ है। ज़मीन यहाँ से देखिए इस प्रकार से नीचे धस गई, यहाँ पर ज़मीन, यहाँ पर नीचे धस गई ज़मीन। ये पहले सीधी जा रही थी जो नदी बहती हुई, अब सीधी न जाकर इस टाइप में हो गई, यू शेप में बन गई है, क्योंकि ज़मीन नीचे चली गई है, धरती नीचे धसक गई है, अर्थात ये भूस्खलित हो गई है। भूस्खलन हुआ तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया। इस टाइप में इसे भूस्खलन झील कहते हैं। अगला देख लेते हैं। अब है बिसर्प और छाड़न झील। बिसर्प झील या छाड़न झील क्या होती है? देखिए बिसर्प यानी सर्प, समझ लीजिए, सर्प इस प्रकार से चलता है, तो इस प्रकार से बनी हुई झीलें, जो इस प्रकार से जो झीलें बन रही हैं, इसे हम बिसर्प झील कहते हैं। बिसर्प और छाड़न झीलें क्या होती हैं मैं बता दूं। नदी के मैदानी भागों में टेढ़े मेढ़े मार्गों के कारण कई जगह जल क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अवरोध होते हैं, रुक जाता है। इस प्रकार की झीलों अथवा मैदानी भागों में नदी में धीमे धीमे जहाँ बहने लगती हैं वहाँ पानी एकत्रित होने लगता है, तो इस प्रकार की झीलों को हम बिसर्पी झील कहते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा के बीच में ऐसी कई प्रकार की घाटियों में झीलें पाई जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं नदियों वाली झीलें कौन सी होती हैं। नदियां अपने अपर्दन और निक्षेपण के कारण, अपर्दन और निक्षेपण जानते हो ना, अपर्दन अर्थात किसी भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, किसी भी चीज़ को बहाकर अपने साथ ले जाती है। निक्षेपण अर्थात जो अपने किनारों को घिसते हुए मिट्टी को या कंकड़ पत्थर को आगे ले जाती हैं, वो कहलाता है निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है वह झीलें नदियाँ झील कहलाती हैं। वास्तव में झीलों का अभिलोपन प्राय अपसादों के भरने और नदियों के अभिशीर्ष अपर्दन के कारण होता है। अर्थात मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की झीलें, जो मैंने आपको बताया कि वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर चलती हैं, कंकड़ पत्थर बालू वगैरह, ये सारी चीज़ें लेकर चलती हैं, और जब आगे जाकर ये अपने अवसाद को कहीं पर जमा कर देती हैं तो पीछे की साइड पूरा जल भर जाता है, आगे बढ़ नहीं पाती नदी। तो इस प्रकार की नदियों को हम नदी झील कहते हैं, इस प्रकार की झीलों को नदी झील कहते हैं। इसमें कई प्रकार की और भी झीलें बन जाती हैं, जैसे गोखर झील। गोखर झील इस टाइप में बनेगी, जैसे नदी यहाँ से बह रही है, इस टाइप में बह के इस प्रकार से बन जाती है, इस प्रकार से बहने लगती है। तो ये क्या है, गऊ के खुर यानी गाय के खुर या पैर की तरह लगती है यहाँ पे झील, इसलिए गोखर झील कहते हैं।
इसके बाद गोखर झील बनती है। इसके जलोढ़ पंख अर्थात यहाँ से नदी बह रही है और बहती बहती इसने अपनी अवसाद इस प्रकार से बखेर दिए, इस प्रकार से, तो ये पंख का रूप धारण कर लेते हैं, पंख का, तो ये जलोढ़ पंख झील हो गई है। ठीक है, इसके बाद आती है राफ्ट या ताराफ झील, अवरुद्ध झीलें, इसमें ये सारी शामिल हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के ऊपरी और मध्य भाग में ये ऐसी झीलें हम बहुत सारी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इनका ढलान धीमा पड़ जाता है और इनमें विसर्पण के कारण कई सारी झीलें बन जाती है। इसे हम जलोढ़ झील भी कहते हैं, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी से बन रही है तो जलोढ़ झील भी कहते हैं, इसको गोखर झील भी कहते हैं। ठीक है ना, इस टाइप में देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये इस टाइप में देखिए कितनी सारी झीलें का निर्माण हो रहा है। एक जो नदी है वो इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से विसर्पित हो रही है और यहाँ पर कई सारी झीलों का निर्माण हो रहा है। जैसे ये वाली झील बन गई, यहाँ भी ये वाली बन गई, यहाँ देखिए कितनी सारी झीलें यहाँ पर आपको बनती हो जा रही हैं। तो इस टाइप में नदी जब अपना रास्ता परिवर्तित करती है तो कई सारी झीलों का निर्माण होता है। देख लेते हैं झीलों का जीवन काल। अधिकांश झीलें अस्थायी अस्तित्व की होती हैं, लेकिन कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक या बहुत पुरानी भी हो सकती हैं। या अवरोध हट जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, अर्थात देखिए झीलें क्या है, इस प्रकार नदी बह रही है, यहाँ पे अवरोध आ गया, जिस दिन ये अवरोध को काट कर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर से झील खत्म होकर फिर से नदी बन जाएगी। इस टाइप में अवरोध हट जाने के कारण झीलें भी ख़त्म हो सकती हैं और ये झीलें जो हैं अस्थायी भी होती हैं और कुछ बहुत समय पुरानी भी हो सकती हैं। अब है अनूप झीलें। नदियों के मुहाने पर, अनूप झीलें कैसे कहते हैं, नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं मिट्टी के टीले बनाकर जल क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती हैं। जैसे उड़ीसा की चिल्का झील मैंने बताया, नेल्लोर की पुलिकट झील बताया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में कोलेरू झील है, इसी प्रकार की झीलें हैं। हिमानी द्वारा मैंने बता दिया है अभी झील, इस प्रकार से हिमानी देखिए ये बर्फ़ के पिघलने के कारण बनती है हिमानी झील। ठीक है, देखिए अगला है आपका सांभर झील। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के पास लवण यानी खारे जल की जो झील है, ये झील समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह भरी रहती है हमेशा और इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील है। इसमें 3 नदियां आकर गिरती हैं। इस झील के बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन हम करते हैं। अनुमान है कि अरावली के शिष्ट और नाइस के गड्ढों में भरा हुआ गाद अर्थात हो जाए जो गाद वो उसे कहते हैं, जो नदियां बहाकर मिट्टी लाती हैं उसे गाद कहते हैं। और तो ये गाद जो शिष्ट होता है वो गाद इसमें आ जाता है और इसमें विलयशील सोडियम यौगिक वर्षा के जल में घुलकर नदियों के द्वारा झील में पहुंच जाता है और वाष्पन के बाद झील में नमक रह जाता है। इस प्रकार देखिए ये खारी झील है, सांवर झील है, देखिए इस टाइप में ये देखिए झील है और यहाँ पर इसका वाष्पन के कारण देखिए यहाँ पर एक नमक बन गया है, यहाँ पर एक नमक का क्षेत्र है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, ये राजस्थान की झील है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर नमक का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। देखिए अगला देखते हैं, अगला वायु यानी हवा द्वारा भी झीलें बन जाती हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो देख लीजिए। इस प्रकार की झीलें मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं, जिन्हें हम डाढ़ या ढाढ़ कहते हैं। ये झीलें बालू के टीलों के बीच में नीचे ज़मीन पर वर्षा के जल भर जाने से बनती हैं। राजस्थान की सांवर देखिए, राजस्थान की सांवर झील, डीडवाना झील, लून, कनाच, पेंच, भदा, ये ऐसी झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं, अतः इस प्रकार से टीलों के बीच में बनने वाली झीलें हैं। इन्हें हम मुख्यतः कौन सी झीलें कहते हैं, वायु निर्मित झीलें कहते हैं। अगला देख लेते हैं, भूमि खिसकने से बनने वाली झीलें कौन सी हैं। नदी घाटी में जब पत्थरों के अपक्षय और जमाव के कारण जलधारा अपना रास्ता बदल लेती है और अस्थायी झीलें बन जाती हैं। अलकनंदा नदी में जब भूस्खलन हुआ था तो वहाँ पर गोहना नाम की एक झील बन गई थी। नदी के रास्ते में अक्सर बाढ़ आ जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसे रास्ते में ऐसी झीलें बनती हैं जिन्हें हम राफ्ट झीलें कहते हैं। राफ्ट अर्थात बहुत तीखी झीलें, जो कि काफ़ी तीखे किनारों वाली होती हैं। हिमानी या हिमनद, जिसे हम ग्लेशियर भी बोलते हैं। अब हिमानी या हिमनद क्या होती है, देखिए पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ यानी बहती हुई सरकती हुई बर्फ को हम हिमनद कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतों की ढाल के अनुसार आगे बढ़ती हैं। और हिम जो बर्फ़ होता है काफ़ी सघन होता है, तो इसकी उत्पत्ति ऐसे इलाकों में होती है जहाँ हिमपात की मात्रा हिमछाया से अधिक होती है, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरता है, तो वजन के कारण वो बर्फ़ पिघल खिसकने लगता है नीचे की तरफ, तो इसे हिमनद कहते हैं। ठीक है,
ऐसे हिमनद कहते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं द्रवण झीलें। मैं आपके साथ पहले बता चुका हूँ द्रवण झीलें। इन झीलों का निर्माण सतह के एक गर्त के कारण होता है जो चूना पत्थर जिप्सम के घोलने से होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये देखिए, ये जो चूना पत्थर है जिप्सम वगैरह है, यहाँ पे एक घोल टाइप घुल गया तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हो गया और यहाँ पे पानी भरने के कारण ये झील बोलते हैं इसको। इसे कौन सी झील कहते हैं? इसे द्रवण झील कहेंगे। ठीक है, आशा उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीताम्बर एजुकेशन हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहेगा और आपके कमेंट हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपकी सलाह और सजेशन के अनुसार ही हम आगे आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।